आपने पिछली वीडियो में क्या सीखा था? कैसे हम नर्नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन का यूज करके हम कैसे ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल लेके चलते हैं। जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। यहाँ से क्या आता है? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। जब आपने नर्नस्ट इक्वेशन निकाली थी तो उसमें ये देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है? चेंज होता है। कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर लिया, यहाँ पे आपने जिंक इलेक्ट्रोड रखा, यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे आपने कॉपर इलेक्ट्रोड रखा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। आप क्या देखते हो? यहाँ से जैसे जैसे करंट पास करता है, जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वैसे वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वायर के थ्रू जब यहाँ पे आते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ पे आ जाते हैं? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से क्या यूज किया था? साल्ट ब्रिज यूज किया था। साल्ट ब्रिज का वैसे तो काम क्या था? सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ मिक्स होने से रोकना, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या होता है, जो आयंस है एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? देखो, यहाँ से जो कॉपर था 2 पॉजिटिव फॉर्म में, वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था? इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के फॉर्म में। SO4 2 नेगेटिव जो आयंस है वो क्या करते हैं? इस साल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कौन है? जिंक 2 पॉजिटिव और कौन आ गया? SO4 2 नेगेटिव। मतलब ZnSO4 की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है सॉल्यूशन के अंदर, जबकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब करंट फ्लो करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। उस सिचुएशन में जो सेल का ईएमएफ होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो अगर ई सेल 0 है, नर्नस्ट इक्वेशन का यूज करो तो क्या थी नर्नस्ट इक्वेशन? ई नोट माइनस में क्या था? RT/NF लोन। उसके बाद क्या था? अगर मैं इसी के लिए बात करूं तो इसमें क्या था? जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, बाय में क्या था? कॉपर 2 पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपने नर्नस्ट इक्वेशन लिखी थी। तो ई सेल 0 होगा तो ई नोट किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से RT/N। N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मोल थे? 2 थे। लोन, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और कॉपर 2 पॉजिटिव की। कहता है कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम आया, मतलब वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग 0 आई, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। और उसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास? अब आप इस रिलेशन से क्या कर सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो जब आपके पास ई नोड ऑफ सेल दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक बार न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। देखो जी, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दी हुई है, ई नोड ऑफ सेल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिलेशन का यूज करके। जैसे कैसे रिलेशन यूज करोगे आप? ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या है? ई नोड ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या है? RT/NF। N की वैल्यू यहाँ पे देख लो 2 ही है। उसके बाद क्या आएगा? F लोन के। ठीक है जी। ई नोड ऑफ सेल दिया हुआ 0.46। उसके बाद RT/F, इसकी वैल्यू आपको पता है 0.059/2 और साथ में मल्टीप्लाई किसकी की हुई है? 2.303 की, log k। अब log k की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 2 × 0.46 बाय में क्या आ जाएगा? 0.059। 59 ले सकते हो, 59 भी ले सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू यहाँ से सोल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा? log है जो 10 की पावर में चेंज हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 3.92 × 10 की पावर 50। ये आ जाएगा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी। तो आपने ये न्यूमेरिकल कर लिया है। इसमें क्या करना था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपने किस रिलेशन से निकाल ली? ये जो गिवन
रिलेशन से यहाँ से। उसके बाद अब हम करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, देखो जी, गिव्स फ्री एनर्जी आपको अब क्या करना है, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में देखना है। इससे पहले क्या होगा, मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता दूं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने बनाया था उसके अंदर जो रिएक्शन होती थी वो स्पॉन्टेनियस होती थी। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, अपने आप रिएक्शन होती थी। तो वहां से जो रिएक्शन होने के बाद जो केमिकल एनर्जी बनती थी उसको आप किस में चेंज करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते थे। तो उसके लिए जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती थी, नेगेटिव आती थी। ठीक है जी। उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसके अंदर चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ से एनर्जी में चेंज हुआ है वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो मैक्सिमम वर्क हुआ है, जो यहाँ से एनर्जी में चेंज आया वो कहाँ पे चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है जो वो किसके इक्वल होता है, चार्ज जो पास किया है इनटू में पोटेंशियल। चार्ज को कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज, एक मोल पे जो चार्ज है वो है 1 फैराडे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल जितने भी पास किए हैं उस रिएक्शन के दौरान, तो ये हो जाएगा उसके अंदर से केमिकल रिएक्शन जब भी हुई है तो वहां से कितना चार्ज पास हुआ है, इनटू में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, E। तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है फॉर ए रिएक्शन, कितनी आ जाएगी, -NF E0 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर सिंपली रिएक्शन के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ E रख देना, E ऑफ द सेल। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा कि आपने कंसंट्रेशन है जो कितनी रखी है, 1 मोलर रखी है, टेम्परेचर है जो कितना रखा है, 298 केल्विन रखा है। तो उस कंडीशन के अंदर जो E सेल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E नोड ऑफ सेल के इक्वल हो जाएगा। मैं क्या बता रही हूँ कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो उसके अंदर जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज जो पास होगा 1 सेकंड के अंदर इनटू में क्या होगा, पोटेंशियल। तो चार्ज की वैल्यू क्या निकाल ली आपने, 1 मोल के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे है, टोटल नंबर ऑफ मोल जो पास किया टोटल चार्ज आ गया, इनटू पोटेंशियल को E से दिखा दिया, E सेल इक्वेशन। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, जब आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन वो 1 मोलर रखी है, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा है, तो उस कंडीशन के ऊपर जो E सेल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E नोड ऑफ सेल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, डेल्टा G है जो क्या आ जाएगा, -NF E नोड ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से डेल्टा G और E नोड के बीच में रिलेशन आ गया। उसके बाद आपने रिलेशन देखा था, E नोड है जो E नोड वो कैसे निकाला था, पिछले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब आप निकाल रहे थे तो इसकी वैल्यू क्या थी, RT/NF ln K। ठीक है जी, ये थी। तो NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा G की वैल्यू क्या आ जाएगी, -RT ln K आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर E नोड दिया हुआ तो डेल्टा G की वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा G की वैल्यू दी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब मैं करवाती हूँ इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, देख लीजिए आप एक बार। देखो जी, आपको क्या करना है, रिएक्शन के लिए डेल्टा G नोड की वैल्यू निकालनी है। जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर बन रहा है, जिसके लिए E नोड ऑफ सेल दिया हुआ है। तो डेल्टा G नोड क्या होगा रिएक्शन का, -NF E नोड आ जाएगा। ठीक है जी। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है रिएक्शन के दौरान, 2 फैराडे, चार्ज कितना हुआ 6500। उसके बाद क्या आ जाएगा, E नोड ऑफ सेल कितना होगा, 1.1 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, डेल्टा G की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी डेल्टा G नोड रिएक्शन, डेल्टा G नोड की वैल्यू फॉर द रिएक्शन। आपके पास E नोड दिया हुआ था, रिएक्शन से आपने N की वैल्यू निकाल ली। फैराडे 1 मोल के ऊपर जो चार्ज होगा तो 1 मोल के ऊपर जो चार्ज है वो मैंने उसकी यूनिट की फॉर्म में लिख दिया, E नोड की वैल्यू लिख दी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा G नोड ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। मतलब आपको क्या निकालना है, E सेल निकालना है, क्या होगा जब आपके पास रिएक्शन क्या दी है, निकल +2Ag पॉजिटिव गोज टू निकल 2 पॉजिटिव +2Ag, ये दिया हुआ है।
निकालना है। किसका यूज करना है? नर्मस्ट इक्वेशन का। नर्मस्ट इक्वेशन क्या थी? ई सेल इज इक्वल टू क्या था? ई नोड ऑफ सेल माइनस में क्या था? आर टी बाई एन एफ लोन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखो प्रोडक्ट क्या है आपके पास? निकल टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में क्या आ जाएगा? एजी पॉजिटिव सॉरी एजी, इसका क्या आ जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो पावर में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? निकल, उसके बाद क्या होगा? एजी पॉजिटिव इसका। ठीक है जी। तो ई नोड ऑफ सेल आपको दिया हुआ है। ई नोड ऑफ सेल कितना है? 1.05 है। आरटी बाय एफ की वैल्यू कितनी होगी? 0.059 आ जाएगी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं? 2 इन्वॉल्व हुए हैं। लोन की जगह क्या आ जाएगा? लोग आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? निकल टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.160 दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलनी है? 1 लेके चलनी है। यहाँ से क्या आ जाएगा? निकल की भी 1 आ जाएगी। एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.02 दी हुई है। ठीक है जी। इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे 1.05 माइनस में कितना आ जाएगा? 0.14 आ जाएगा। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.91 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा। आपको क्या निकालना था? ई सेल निकालना था। कितना होगा जब आपके पास क्या दिया हुआ है? आयंस की कंसंट्रेशन दी हुई है, ई नोड ऑफ सेल दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, गिब्स फॉर एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। थैंक यू जी।